श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमनुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायानि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूढं चैव संवेशिं तेसिं विशुद्धदंसां नाणपहाणासमं समासीज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 52 पृष्ठ 91। णविपरिणमदिणेव गृह्णति उपपज्यदिणेव तेषु अर्थेषु जानन्नविते आदा अबन्धगोतेन पर्णतो। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार का सार निष्कर्ष इन गाथाओं में चल रहा है। यह इस अधिकार की आखिरी गाथा है। इसमें एक शब्द थोड़ा सा गलत छपा है, हो सकता है आपके में ठीक छपा हो, मुझे पता नहीं। ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ। णवी परिणमदि यहाँ तक सही है, ऋण नदी ये गलत है, णेव गीर्ण नदी। देखिए आप बोर्ड पे मैंने सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। णवी परिणमदि णेव गीर्ण नदी, ठीक है ना। इससे कैसे पहचाना हमने, कैसा होना चाहिए, ये छंद से पहचाना। पहले चरण में 12 मात्राएं चाहिए और ऋण नदी में 10 मात्राएं। समझ गया। णवी परिणमदि ऋण नदी में 10 मात्राएं हो रही हैं और ए लगते ही 12 मात्राएं हो रही हैं, ठीक है। इससे पहचाना, चूंकि अगले में भी णेव है तो ये कोई अटपटा प्रयोग तो है नहीं, समझ रहे ना। तो हमें पहले अक्षर पद मात्रा से दूषित, इस पर अपन पढ़ते हैं नहीं पढ़ते कि अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। कहीं हम कुछ गड़बड़ तो नहीं पढ़ रहे, गड़बड़ तो नहीं लिख रहे, गड़बड़ तो नहीं छप रहा, ठीक है ना। पहले उसका द्रव्य स्रोत तो सही होना चाहिए, भाव स्रोत तो तब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये जानकारी आपको दी, बाकी जो लिखा है वो सही है। इसका अन्वय शुरू होता है यहाँ से, ते जानन्नवि आदा। इसमें देखिए जानन्नवि पे मैंने 2 मार्क किए हैं। पहले अर्थ बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इन मार्कों की चर्चा करूँगा। ऐसे ही हमने णवी अकेले और णेव और णेव, इस पर भी मार्क किए हैं, इन पे भी आपको ध्यान देना, ठीक है ना। और ती तेण ती पर्णत्व और अबंध गो पे सर्कल लगाया है कि अबंध गो ये गोल है आपका, ये लक्ष्य है, ठीक है ना। तो वो ज्ञान को हमें अबंधक बनाना है, समझ गए। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार का लक्ष्य क्या है कि ज्ञान हो, ज्ञान को रोको मत, ज्ञान पे बंधन मत लगाओ, बल्कि ज्ञान को अबंधक बना दो कि जाने आप कुछ भी लेकिन वो बंध का कारण न बन पाए, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा ते माने उनको किनको, जो पिछली गाथा में दिया था, तिक्काल निच्च विषमम शैलम संवत्त संभवम चित्तम। ये जो पहली लाइन में जितनी चीजें दी थी, इन सबको, ठीक है ना। और इन सबको के बाद एक यहाँ पर जो मतलब छंद से नहीं छूटा, लेकिन अपने को अंडरस्टैंड ते जुगवम जानन लगी।
एक साथ जानते हुए। हमारी कमी क्या है, हम एक एक करके जानते हैं तब भी राग द्वेष ही करते हैं, और एक साथ जानने का नंबर आ जाए तो हम तो पूरे विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा अस्तित्व डामाडोल हो जाता है। हम कहते भाई साहब ये नहीं कर सकते और तुम कुछ भी दिखा लो। पर ऐसा ज्ञान मत दो कि जिसमें सब कुछ विपरीत एक दूसरे के और आपको एक साथ जानो। कोई भोजन के समय दूसरी चीज नहीं जान सकता, कोई पूजा के समय दूसरी चीज नहीं जान सकता, मुनिराज भी आहार के समय सूअर का नाम नहीं सुन सकते, अंतराय हो जाता है। तो ये सब चीजें हमें समझ में नहीं आई कि जहाँ पूरा जिन शासन कहता है कि परस्पर विपरीत जो जिनमें निषिद्ध है, तो निषिद्ध को भी भगवान आराम से जान रहे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है ना। तो इसलिए जुगवम शब्द यहाँ पर जुड़ेगा। ते उन पदार्थों को, किन पदार्थों को, ते कालनिच्च विषमम शैलम संवत्थ संभवम चित्तम। कुछ नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि चर्चा पर्याप्त हो चुकी। आपको इतने में समझना है इन सबको जुगवम, ये यहां साइलेंट है। जाना नबी, जानते हुए भी। कैसे जानते हुए? जैसे पिछली गाथा में कहा था। पिछली गाथा में क्या कहा था? जुगवम जानन। ठीक है ना। तो युगपत जानते हुए भी आदा आत्मा। अब यहां आत्मा किसका वाची है? केवली का वाची। समझ गया ना। यह आत्मा सामान्य त्रिकाली गायक का वाची नहीं है, केवली वो पर्याय, वो परिणति। जानना ये पर्याय, ज्ञान ये स्वभाव। हम दोनों को एक नहीं बना सकते। समझ गया। एक सामर्थ्य है, शक्ति है, और एक अभिव्यक्ति। तो यहां बात अभिव्यक्ति की चल रही है, शक्ति की नहीं चल रही। ठीक है ना। तो ते जानन लवी आदा, उनको जानते हुए भी आत्मा केवली भगवान रवि परिणमत, ना तो किसी को प्रणमत करते हैं, इधर का उधर करते हैं, सुधारते हैं, बिगाड़ते हैं, कुछ लेव गेण नदी। और का जानते हुए भी खरेखर वो ग्रहण नहीं करते, माने जानना ही नहीं चाहते। वो तो जानने में आता है, झलकता है, वो उसको जानने के पक्षधर नहीं है। समझ गए। उनके ज्ञान में जो लोकालोक का प्रणमन दिख रहा है, असल में प्रणमन इस शब्द का अर्थ कुछ और है। लोकालोक का जो प्रणमन दिख रहा है, वो प्रणमन के विधाता वो नहीं है। समझ गए। वो प्रणमन अपना स्वतंत्र हो रहा है, और इनका ज्ञान उससे अत्यंत निरपेक्ष स्वतंत्र है। संसार के कोई भी, जितने भी लोग ईश्वर की कल्पना करते हैं, परमात्मा जो भी कह दे, वो बेचारा बड़ा दुखी पर तत्व होगा, क्योंकि वो सारी दुनिया की ठेकेदारी दे देते उसे। और फिर एक ये भक्ति मार्ग घुस गया बीच में। भाई साहब भक्ति करें तो भक्तों पे तो जरा कृपा करना। अब दोनों तरह के भक्त आ गए, सवेरे एक आया, शाम को दूसरा आया। ठीक है ना। सवेरे चोर आया, शाम को थानेदार आया। वो कहता भाई साहब जल्दी पकड़वा देना, सुबह चोर सुपारी दे के गया, हमारा भगवान पकड़वाना नहीं मुझे। भगवान किसकी सुने। इसीलिए तो कहता हूं उनके भगवान के मुकाबले मुझे दुखी तत्व समझ में नहीं आता। हमारे भगवान बहुत बढ़िया। कहते भाई साहब मैं किसी को पढ़वाता ही नहीं हूं, ये जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, उसके स्वभाव से हो रहा है। ज्ञान में झलकता है, झलकता रहता है। ये तुम जान तो रहे हो, ना 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 धोखे में मत रहना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको जानने में, ले बगेड़ नदी, मैं तो इनको ग्रहण ही नहीं करता हूं। ये झलकता है मेरे ज्ञान में, मैं ऐसे जानने नहीं जाता। उपजदी नैवतेषु अट्ठेषु। अब ये जरा गंभीर विषय, उन पदार्थों में उत्पन्न नहीं होता, माने वो पदार्थ जैसे परिणमित हो रहे हैं उससे वो तन्मयता नहीं रखता। जैसे एक बच्चा ऊपर से गिर रहा, आपसे कहूं कि जानते रहना, हिम्मत, आप
जानते ही पहले चाहे बचा पाओ चाहे दौड़ोगे जरूर, माने आप उसमें उत्पन्न हो गए, उस तन्मय हो गए। लेकिन जो कुछ भी जानते सब कुछ जान लेते, किसी में तन्मय नहीं। यद्यपि इनमें तीनों जो क्रियाएं हैं, तो परिणमदी क्रिया, गैणनदी क्रिया और उपपज्यदी क्रिया, तीनों की बहुत गहराइयां हैं, वो अभी चलेंगी आगे। अभी शब्दार्थ तो बता दें, ठीक है ना। तो तेसु अट्ठेसु उन पदार्थों में वो ना तो परिणमन करता है, ना ग्रहण करता है, ना उत्पन्न होता है। हमारी परिणति संयोग के अधीन संयोगी भाव करती है या संयोगाधीन भाव करती है कि नहीं करती? करती है। आप हर चीज में दोष देते हो। आजकल एक बड़ा जो राष्ट्रवादी और थोड़े संस्कारवादी लोग हैं, वो रोज ड्रामा दिखाते हैं, लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, तुम मत पहनो। अरे तुम अपनी नजर सुधारो, ये तो कहते नहीं। इन्हें कपड़े मत पहनो भाई साहब ऐसे। कल के दिन तुम धीरे धीरे बुर्का ले आना, भाई वो तो कहते पूरे ढके रहो। दोष है तुम्हारी दृष्टि में और बदलना चाहते हो तुम सृष्टि। क्यों? तुम्हें देख के हमें विकार उत्पन्न होता है। उपपज्यति आ गया ना, ये उपपज्यति का अर्थ समझ में आया? तुम्हें देख के हमें विकार उत्पन्न होता है, इसलिए तुम ढके रहो। अजीब तमाशा, क्यों ढके रहो? जगत का पदार्थ एक एक पर्याय वो तो केवली के ज्ञान में उघड़ी हुई है, वो कोई नहीं ढकी। जो तुम्हारी ढकी हुई है ना, वो भी उनके ज्ञान में उघड़ी हुई है। कहते ना ज्ञान का उघाड़, तो जब उघाड़ होगा ज्ञान का, तो उसमें जो ज्ञेय होगा वो उघड़ा हुआ होगा कि ढका हुआ होगा? जैसा है वैसा ही होगा। कोई सीधी मैं कोई आपको घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सीधी सीधी बात बता रहा हूं कि जब ज्ञान का उघाड़ होगा तो उसमें ज्ञेय ढका हुआ कैसे आएगा? वो भी तो उघड़ा हुआ आएगा। आप लाख छुपा के रख दो, आपके ज्ञान में वो छुपी है कि उघड़ी है? उगड़ी है। उगड़ी है। आपको तो सब पता है इसके कितने 7 ताले के अंदर क्या रखा है, समझ गया ना? तो ज्ञान तो वो 7 ताले रखे, 7 तालों का भी ज्ञान है, 7 ताले के अंदर का भी ज्ञान। ज्ञान तो इसी चीज का नाम, समझ गया ना? हम लोग वैराग्य उत्पन्न करते हैं, कैसा? वो टोटली नकली होता है, असली नहीं होता, टोटली नकली। आप कैसे कैसे कहते हो? सुनो ना, अभी बताते हो। आप असुचि भावना भाते कहते हो, अल रुधिर राध मल थैली की कसव सादी तै मेल। बुरा मत मानना, मैं जो चर्चा करने वाला हूं, आप जैसे पढ़ते हो वो सब उल्टा होने वाला है। आपको लगेगा सब कुछ हम गड़बड़ी करते हैं, ढंग का कुछ नहीं करते। नव द्वार बहे घिन कारी, अस देह कर के में यारी। अरे तुम ये पूछ क्यों रहे हो, हमें दिखा क्यों रहे हो कि इसके अंदर क्या क्या है? भाई आपको जो चमड़ी, ये उंगली दिख रही, हथेली दिख रही, इसमें पल दिख रहा, पलम मांसम, मांस दिख रहा अंदर का? नहीं दिख रहा। व्यक्त है क्या? नहीं। रुधिर खून दिख रहा? वो भी नहीं दिख रहा। ठीक है। मल, इसमें कितने विकार हैं, इन्फेक्शन है, वो दिख रहे हैं? वो भी नहीं दिख रहे। हड्डी कितनी है दिख रही? वो भी नहीं दिख रही। समझ गया? अब हम तुम्हें उघाड़ उघाड़ के दिखाएंगे, समझ? और उसका चिंतन करने से मुझे वैराग्य हो जाएगा। क्या बढ़िया बात है। ये उपपज्यति और किसे कहोगे? उपपज्यति तेसु अट्ठेसु, वो तो उन अर्थों से उत्पन्न हो रहा है ना तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे भाव। कैसे? तुम इसको सुंदर सुंदर चमड़ा देखते हो, जरा इस चमड़े के भीतर की चीज देखो। कई लोग वैराग्य की बातें ऐसी करते, खास तौर पे कोई सो कॉल्ड ब्रह्मचारी मिल जाए, वो तो और ज्यादा मस्ती से करता।
मैं सोकॉल्ड जो शब्द कहता हूँ आपको कारण पता है कि मैं किसी व्यंग नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ सातवीं प्रतिमा के नीचे ब्रह्मचर्य नहीं होता, इसलिए कह रहा हूँ। और सातवीं प्रतिमा लोग धरते नहीं है, फिर भी लिखते हैं, इसलिए मात्र कह रहा हूँ। लेकिन उनके हमने सुना कि वो बीच बीच में जब रॉ में आते हैं, रॉ माने अपनी मस्ती में, तो वो इसकी महिमा बड़ी गाते, वो वैराग्य बहुत दिखाना चाहते, शरीर कितना अशुचि है बहुत दिखाना चाहते, शरीर की अशुचिता का वर्णन करेंगे और धन का बहुत अच्छा लालच रखेंगे। क्या है भैया ये? फिर धन किसके लिए चाहिए? भोगों के लिए। भोग किस में जाएंगे? शरीर में। शरीर से तन्मयता बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? बढ़ाएंगे। तो काहे का वैराग्य की बात करते हो तुम? अपने को भी धोखा दे रहे, दुनिया को भी धोखा दे रहे। इसलिए स्पेशल मत करो, जो शास्त्र में आए उस चर्चा को खुलासा करो, उसका निषेध नहीं कर रहे। लेकिन कुछ लोग अपनी विशेषता दिखाने के लिए जब करते हैं तो हम कहते हो उपपद्यति, तुम जो सिखा रहे हो ना, तुम गे से तुम्हारा ज्ञान उत्पन्न होता है, ये सिखा रहे हो। तुम इसको अकेला चमड़ा मत जानो, इसके अंदर की हड्डी भी जानो, मांस भी जानो, खून भी जानो, देखो तुम्हें भी वैराग्य हो जाए। तो मतलब मेरा वैराग्य, मेरा जो ज्ञान है वो इसके हड्डी मांस चमड़े से उत्पन्न होगा क्या? केवली के ज्ञान में तो सब कुछ झलकता है, पर उनको वैराग्य क्यों नहीं होता भाई? ये वैराग्य है क्या? ये वैराग्य राग है और कुछ नहीं है। राग की नेगेटिव परिणति है। अभी तक उसके पीछे जैसे कोई किसी के पीछे पड़ा रहता है, ठीक है ना, और वही लड़की उसकी इंसल्ट कर दे तो कल के उससे दुश्मनी निकालने पे लग जाता। समझ गए? तो आप इन संसार शरीर भोगों से दुश्मनी क्यों निकालते हो? इनकी बुराइयां क्यों करते हो? अरे आपको नहीं चाहिए ना, नहीं है रुचि। जिससे मेरी रुचि नहीं है उसकी मैं चर्चा भी नहीं करता हूं। लेना नहीं, देना नहीं, खाम खा में अपना उपयोग, अपने वचन सब कुछ उसमें लगा देते हो और पूरा एक्साइटमेंट दिखाते हो। ये एक्साइटमेंट क्या है आपका? ये जुड़ाव दिखाता है कि वास्तव में विरक्ति दिखाता है? देखो भाई, मैं जो बात कहूंगा उसको जो मुझे उचित लगेगा उन दृष्टांतों समझाऊंगा। उसके लिए किसी व्यक्ति पर कमेंट्स नहीं समझना। मैं तो दृष्टांत दे के बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां उपपद्यति का अर्थ क्या है। ज्ञान उन पदार्थों में उत्पन्न नहीं होता। आप जानते साहब तो बड़े ज्ञानी है। ज्ञान पदार्थ, ज्ञान तो ज्ञान में उत्पन्न होता है, पदार्थों में कहां उत्पन्न होता है? नहीं होता। तो आप वैराग्य किससे लेते हो? ये वैराग्य की भावनाएं किसमें बहाते हो? ये पल रुधिर राधमल थैली है, इससे यारी क्यों करते हो भाई? इनसे विरक्ति रखो, ये सब बेकार हैं। इसका मतलब पहले इनको देखो, इनको जानो और इनसे विरक्ति। तो तुम्हारा सारा ज्ञान, तुम्हारा सारा वजूद किससे पैदा हो रहा है? इन्हीं से पैदा हो रहा है। तुमने अपने सारे व्यक्तित्व को इन पर निर्भर बना रखा और इससे तुम कहते हो हम बड़े 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 भारी ज्ञानी हैं, विरक्त हैं, महापुरुष हैं। तुम लोग भोगी हो, हम बड़े योगी हैं। तुम ज्ञान का भोग निरंतर करते हो, उपयोग का भोग निरंतर करते हो। भोगी तो 2-4 मिनट करता है और तुम दिन रात उसका भोग करते हो। क्यों दिन रात ही तुम उसको बुरा कहते हो? तुम्हें मंदिर में खड़े होकर कहने में डर नहीं लगता उसकी चर्चा करने में? और वो घर में भी करता है तो कमरा बंद करके करता है। जब क्षमा करना शब्दों को, मुझे सिर्फ ज्ञान में उपपद्यति का अर्थ बताना। ये किसी पर कमेंट्स करने के लिए बात नहीं कर रहा हूं। मेरे अभिप्राय को बड़ी ईमानदारी से समझना। मैं ये बताना चाहता हूं कि उन अर्थों में उत्पन्न होने का अर्थ आचार्य यहां क्या कहना चाहते? अन्य धर्म जो वास्तव में अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं लेकिन जो भ्रम के शिकार हैं, वो पदार्थों से वैराग्य उत्पन्न होने की बात करते हैं। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, जिसका ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए तो पर अपने आप छूट जाता है। इससे बेहतरीन वैराग्य की कोई दशा नहीं होती। जब तक तुम उसकी बात करते रहोगे तब तक तुम उसके मोह में पड़े हो, तुम उससे विरक्त नहीं हो। समझ गए?
कोई किसी चीज को छोड़ आया, बंटवारा हुआ घर में। अब 2 बहुएं थी, एक को वो साड़ी पसंद थी, अब बंटवारे में वो दूसरे कहते हैं मैंने छोड़ी, नहीं चाहिए मुझे। पता है 2.5 लाख की साड़ी, उसने जरा सा अकड़ के बोला, मैंने यूं फेंक दी। ये जो आप दिखा रहे हो ये अभी तक तेरे चित्त पे चढ़ी हुई है, तेरी जुबान पे चढ़ी हुई है, फिर उतरी कहाँ से? छुट्टी कहाँ है? कहाँ छोड़ी तूने? जिसको मिली वो हमेशा पहन नहीं रही, वो जब पहनती है तब उसके तन पे चढ़ती है, तब मन पे चढ़ती है, वरना अलमारी में किस कोने में रखी उसे पता नहीं। और तेरे चित्त पे निरंतर चढ़ी हुई है, ये वैराग्य है क्या? प्रवचन सार से सीखिए वैराग्य किसे कहते हैं। हमारे यहां कहावत चलती थी, पिताजी बारंबार सुनाते थे, दंड बड़ो करतार को चित्ते दियो उतार। सबसे बड़ा दंड क्या है? चित्त से उतार दिया, उस बारे में सोचना तक बंद कर दिया। उसको जानने में भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चे मुनिराज को सगे मां बाप जन्म वाले सामने दिख जाए वंदना करते हुए, तो जैसे यदि कदाचित धर्म वृद्धि दूसरों को कहते उसी भाव से कहते हैं, कहीं पहचान का भाव नहीं। यदि पहचान का भाव जग जाए, पिताजी माताजी ऐसे चमक आंख बोले नहीं, आंख में चमक आ जाए, तो समझदार हो तो वो वंदना नहीं करें। क्योंकि हम तो मुनिराज की वंदना करने आए, बेटे से मिलने नहीं आए। तुम बेटे के भाव से देख रहा है तो वंदना किसकी करें? फिर तो तू हमारे पैर छू। है क्या इतनी हिम्मत? इतने विवेक की हिम्मत है क्या? ऐसी तुम्हारा जितना वैराग्य है वो पूरी तरह नकली, क्योंकि तुम पदार्थ का चिंतन कर करके, उसके खोट देख देख करके, और कदाचित वो तुम्हें देवों जैसा मिल जाए जिसमें कोई बूढ़े ही नहीं होते, जिसके जो भोग हैं वो सब प्रासुक होते हैं, उनमें जीव हिंसा नहीं होती। क्यों विजय जी? फिर तो दिन में रात में सब में खाना शुद्ध है कि नहीं? अरे यदि आपको पदार्थों पर आश्रित आपका ज्ञान है, आपका विवेक उससे उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर पदार्थ यदि अच्छे मिल जाएंगे तो तुम तो दिन में खाओगे, रात में खाओगे, क्योंकि उसमें जीव हिंसा तो होती ही नहीं। डिफरेंस समझ रहे आप? कड़वा सच बता रहा हूं। आचार्य ने जो लिखा कि उन पदार्थों में उत्पन्न ही नहीं होता, ज्ञान पदार्थों में उत्पन्न हो कैसे जाएगा? जड़ में। अब समझ में आए? जो तुम्हारी ज्ञान और ज्ञानात्मक प्रतिक्रिया, जिनको तुम समझदारी कहते हो, इसीलिए मैंने वैराग्य को जानबूझ के चुना। हम बड़ी बड़ी समझदारी मानते हैं, हम लोग तो भोगों में पड़े हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं। आप तो भोगों को ऐसे बताते हो कि ये विष की बेल के समान नारी है। समझ में आया ना? हमें लगता है ये बड़ा भारी ज्ञानी है, मुझे तो नहीं लग रहा कुंद कुंद के। तुझे उसमें विष की बेल दिख क्यों रही है, ये तो बता पहले। जो वस्तु में नहीं है उसमें तुम कल्पना कर रहे हो। तो कवि कल्पना करते हैं कि चंद्रमुखी है, और तुम कल्पना करते हो विष की बेल है। वस्तु को जानने की सामर्थ्य तो, वस्तु का साक्षात करने की सामर्थ्य तो दोनों में नहीं। हमें तो दोनों एक जैसे लगते हो। यहां तो जुगवम जानन लवी की बात है, जो एक साथ जानते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जानते हुए यदि फर्क पड़ता है तो इसका मतलब तुम्हारा ज्ञान उन पदार्थों से उत्पन्न हो रहा है। आपकी प्रशंसा के शब्द हो तो आपके भाव कुछ और, निंदा के शब्द हो तो भाव कुछ और होते हैं। इसका मतलब आपका ज्ञान शब्दों से उत्पन्न हो रहा है। जैसा बोलोगे वैसे ही तो समझेंगे। कहते हो कि नहीं कहते हो?
समय सार सुनाओगे तो समय सार जैसे भाव आएंगे, और तोता मैना का किस्सा सुनाओगे तो तोता मैना जैसे भाव आएंगे। क्या इन पदार्थों से ज्ञान उत्पन्न होता है? समझ में आ रहा है कितना सिनेरियो बदल रहा है? ये प्रवचन सार है। कल भेद विज्ञान का नंबर लगा था, आज वैराग्य का नंबर लगा है। सुनने की सामर्थ्य चाहिए। ये सत्य है। छद्मस्थों में भेद विज्ञान और वैराग्य दोनों सच्ची चीजें हैं। केवली के साक्षात्कार करो तो ये सब राग भाव हैं, ये दोनों कोई भी वास्तविक नहीं है। आपने वस्तु को आपके ज्ञान में वस्तु को जानने की सामर्थ्य, वस्तु का साक्षात्कार करते समय डगमगा जाते हो आप। हम कैसे मान लें कि आप बहुत बढ़िया आदमी? समझ में? आप कहते हो नहीं स्त्रियां उधर होटल में बैठे, क्यों? मेरे परिणाम बिगड़ते। तो कमी किसमें है? अपनी कमी दूसरों पे थोपते हो तुम। इसका मतलब तुमने कुंद कुंदाचार्य की इस गाथा का अर्थ नहीं जाना कि तेसु अट्ठेसु ने उपज्जति। वो कहते ज्ञान कभी पदार्थों में उत्पन्न नहीं होता और तुम उससे रिएक्ट करते हो। ये रिएक्शन बताता है कि तुम्हारा ज्ञान पदार्थों में उत्पन्न हो। तुमने मान रखा है, चाहे भ्रम सही, लेकिन वो तुम्हारे जीवन का यथार्थ है। रूपल बहन, बहुत शांति से विचार करना पड़ेगा आचार्य क्या कह रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं। यह ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार का चरम उत्कर्ष है, फाइनल स्टेज बता। तुम यदि ऐसे नहीं बनोगे तो तुम अबंधक नहीं हो सकते हो। और ध्यान रखना, तुम सो कॉल्ड भक्ति, सो कॉल्ड ज्ञान की चर्चा, सो कॉल्ड वैराग्य कर करके जितना पुण्य बांधोगे वो सब पाप के उदय में प्रतिफलित होने वाला है। क्या कह रहा हूं? पापानुबंधी पुण्य है। क्यों? क्योंकि उसके उदय में बढ़िया से बढ़िया भोग मिलेंगे, संसाधन मिलेंगे। वर्ल्ड टूर करोगे और क्या करो? सतखंडा महल बनवाओगे, मर्सिडीज गाड़ी खरीदोगे, करोगे क्या? और ये तो बताओ मुझे, भोगी बनोगे कि योगी बनोगे? इसलिए इन नकारात्मक प्रतिक्रियाओं जो वस्तु को देख के रिएक्ट करती हैं, उन नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से पापानुबंधी पुण्य ही बनने वाला है और कुछ नहीं होना। आप ज्ञाता बनना सीखो, पदार्थों पर रिएक्ट करना बंद करो, मात्र जानो, रिएक्शन मत करो, तब अबंधक बनोगे। ज्ञान तुम्हें अबंधक बनाएगा, तुम्हारा सो कॉल्ड व्रत उपवास त्याग ये तुम्हें अबंधक नहीं बनाएगा। रूपल बहन, हिम्मत हो तो सुनो। सारा जीवन लगा है, अब हमारा चौविहार हो गया, हम बैठ के खाएंगे, हम खड़े होके खाएंगे, हम ये करेंगे। ये सब चीजें तुम्हें अबंधक नहीं बनाने वाली। जितनी चाहे सौगंधें ले लो, ये तुम्हें अबंधक नहीं बनाने वाली। अबंधक ज्ञान से बनते हैं। अबंधक पर तो जो जिसका नाम ही पर है उसका त्याग तुम क्या करोगे? अजीब मूर्ख आदमी हो। मूर्ख शब्द सोच समझ के बोल रहा हूं, चिढ़ाने के लिए बोल रहा हूं। जब तुमने पर कह दिया तो जो चीज तुम्हारी है ही नहीं उसका त्याग क्या कर रहे हो? तुम तो ऐसे चोर हो, शब्द क्षमा करना, चोट जानबूझ के दे रहा हूं मैं, धोखे से नहीं दे रहा हूं। ऐसे चोर हो कि मंदिर में रास्ते में कहीं 500 का नोट पड़ा मिल गया, तुमने मंदिर में डाल के वो सोच लिया हमारे अकाउंट में चढ़ गया पुण्य। अजीब आदमी हो। जब पर जान लिया तुमने तो फिर त्यागा किसको? अभी प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं? यदि तुम्हारे ज्ञान ने उसको भिन्न जान लिया, मेरा स्वरूप नहीं, इतना जान लिया, तो त्याग का अहंकार कौन कर रहा है? फिर तो तुम अपने ज्ञान के विपरीत चल रहे हो। तुम्हारा ज्ञान कभी अबंधक हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है तुम पुण्य बंध मांग रहे हो।
पुण्य बंध मांग के नहीं मिलता। जब भोगों के आकांक्षा निदान रखते हो मन में, गंदी गांठ जब मन में रखते हो ना, तो उसके फल में पूजा करके भी, दान दे के भी पाप ही बनता है। समझ रहे? यहां बंधक कोई नहीं होना चाहिए, अबंधक हो। ज्ञान अबंधकत्व का कारण है, ज्ञान बंध का कारण नहीं। ये जिन शासन का सार है। सारे व्रत, सारे त्याग, सारे तप, सारे दान, सारे तीर्थ सब मिथ्या सिद्ध हो रहे हैं। करो या नहीं करो वो मुद्दा नहीं है, लेकिन एक चीज जान लेना कि जब तक तुम्हारा ज्ञान इन तेसु तेसु अट्ठेसु उपपद्यति, इन ज्ञानों, जिन जिन पदार्थों को जानता है उससे कुछ ना कुछ रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन बताता है कि तुम अबंधक हो नहीं सकते। चाहे वो त्याग का रिएक्शन हो और चाहे भोग का रिएक्शन। त्याग के रिएक्शन में पुण्य बंधेगा और भोग के रिएक्शन में पाप बंधेगा। अबंधक नहीं होने वाले हो तुम। जिन शासन तो अबंधक बनाने वाला दर्शन है कि बंध कराने वाला। अन्यमति और क्या अपराध करते? तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सुखी बना दूंगा। माने भीख में दोगे सुख। सुख के लिए हमें भिखारी बनना पड़ेगा, और तुम्हारी शरण में तुम्हारे गुलाम बनने के बाद हमारी तो सत्ता ही समाप्त हो गई, हमारी तो अस्मिता समाप्त हो गई। हमारा आत्मसम्मान, जिसने आत्मसम्मान गिरवी रख दिया, गुलामी अंगीकार कर ली, उसको सुख किस काम का? उस सुख का स्वाद जानेगा कैसे? आपको फेंक के रोटी दी जाए, और चाहे वो चुपड़ी हो चाहे बिना चुपड़ी हो, कितनी स्वाद लगेगी। तो भीख में मिलने वाले ये जो सो कॉल्ड मांगते हैं पुण्य मिल जाए, कुछ हो जाए, ये सब क्या है? ये सोचा क्या है आपने जिन शासन को? अभी तो आपने पहचाना ही नहीं है जिन शासन है क्या। ये है जिन शासन। ये केवली के शरण में, केवली के सानिध्य में बैठो तो वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा। आप जितने व्रत हैं, उपवास हैं, परिसज हैं, तप है, चारित्र है, सब कुछ व्यर्थ। उनके बाद भी बंद होगा। और अबंधक कब होगे? कि जब किसी क्रिया से आपके परिणामों में रिएक्शन होता। मैं प्रतिमाधारी हूं और बढ़ता हूं, ब्रह्मचारी हूं और बढ़ता हूं। माने पर का त्याग करके तुम अपने आप को बड़ा मान रहे हो। कितना चढ़ा हुआ है वो तुम्हारे चित्त पे कि प्रति क्षण तुम्हें बड़प्पन का अनुभव करा रहा। किसी को दान ज्यादा दे आए तो देखो भाई साहब मैंने इतना दान दिया, सबके बीच में आज का भोजन मेरी ओर से। बिना रोटी खाए उसका 2 लीटर खून बढ़ जाता, 2 यूनिट। ज्यादा उस मामले में फेल हो जाऊं तो कोई आश्चर्य मत करना, वो उसका विशेषज्ञ हूं। ये खून क्यों बढ़ रहा है? लोग तो खा के बढ़ाते हैं, ये बिना खाए बढ़ा रहा। किसने कहा बिना खाए बढ़ा रहा? वो मानक सा है, खा के बढ़ा रहा। समझ गया? और ये प्रसन्नता, ये संतुष्टि, ये अहम नहीं मिले तो अच्छा खा के भी गैस ही बनती है और कुछ नहीं होती। बड़े पकवान खा लो, सुबह गैस बनती है और कुछ नहीं होता। कब जो होगी गैस होगा। इसलिए खून जो बढ़ता है वो तो खुशी से ही बढ़ता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में कदम जो बढ़ता है वह ज्ञान ने जैसा जाना उसमें तृप्त है, शांत है, सहज है, उससे प्रभावित नहीं है, उससे अपने आप को बड़ा नहीं मान रहा, उससे अपने आप को छोटा नहीं मान रहा, उससे ना विकृत मान रहा है ना पवित्र मान रहा है। ये सड़क पे पड़े नोट को गुल्लक में डाल के अपने आप को दानवीर नहीं समझो। जब पर समझ लिया है, जिन शासन कहता है कि ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम ज्ञान मात्र परमात्मा हो। पूजनों में तो बहुत पढ़ते ज्ञान मात्र परमात्मा।
पूजना में समस्या ही है। वो क्या होते, जलम निर्पामती स्वाहा, फलम निर्पामती स्वाहा, वो वहीं समाप्त हो जाता, उससे आगे काम की नहीं होती। कहाँ अटकता? अरे जल के चंदन में तुमने चंदन क्यों चढ़ा दिया? उपयोग कहाँ अटका है? जल है क्या चंदन है? छंद में क्या कहा गया वो नहीं समझना वो था, लेकिन उपयोग अटका जल और चंदन में। ध्यान रखना, ये ज्ञान का, ये केवली के समवसरण का, ये केवली के सानिध्य का सबसे फाइनेस्ट, सबसे उत्तम निदर्शन चल रहा है, सबसे बेहतरीन चैप्टर चल रहा है। केवली को जानो तो तुम्हारी प्रणति में क्या आना चाहिए। तीन लोक के नाथ आपके दरबार में आपकी शरण में आए हैं भगवान, कुछ तो ऐसा हो है कि भव भ्रमण ही मिट जाए। भगवान पैसा वैसा नहीं दो तो चलेगा। अरे तेरा भव भ्रमण भगवान कहां से मिटाएंगे? तूने भगवान को अभी भी अपना परिणमान करवाने वाला माना है, जबकि भगवान कहते हैं अभी परिणमति, मैं तो जानने वाला तत्व हूं, परिणमन कराने वाला तत्व। तुम्हें देख के भी मेरा ज्ञान जरा भी करुणा करना नहीं जानता। शब्द सुनना क्या कहा, आप बहुत दूर भाई साहब, इस भव मन के माय, क्या क्या पढ़ते हो आप लोग? काल अनादि गंवायो। भगवान अब सारे जगह से निराश होकर के शरण तुम्हारी आ भाई साहब, थोड़ी तो कृपा कर दो। कहते मूर्ख मांग किससे रहा है, क्या किससे रहा है, सुना किसको रहा है? वो तो सिर्फ जानने वाले हैं, और जानने में भी नहीं बगिड़ लदी, वो तुम्हें ग्रहण नहीं करते हैं। तुम्हें धोखे में हो कि आपने चावल चढ़ा दिए तो अब तो आपके खास बन गए। वहां कोई खास नहीं होता और कोई गैर नहीं होता। समझ गए? तुम चावल चढ़ा जाओ तो वैसे ही हो, उनके ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा व्यक्तित्व तो वही है। क्या है कि तुमने अभी तक ज्ञान को ईमानदार नहीं बनाया। यदि ईमानदार बना रहे होते तो ये पूजा पाठ ये करके तुम अपने टाइम का मिसयूज की जगह थोड़ा बेटर यूज कर रहे हैं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इसको अपना टारगेट यदि बना लोगे तो बढ़ेगा। फिर आपने वस्तु को समझे नहीं, फिर आपने जिन शासन को समझी। पूजा करो, व्रत करो, ध्यान करो, तप करो, संयम करो, दान दो, तीर्थ वंदना करो, सब करो, लेकिन काहे के लिए? जो तुम खोटे में अशुभस्य वंचनार्थम, बस यहीं तक के लिए काम का है। तुम जानबूझ के वो नहीं करके तुम और नहीं आता तो खोटे में जाते हो। इसी अपेक्षा काम का कह सकते हो, उपयोगी कह सकते हैं दुनियादारी की भाषा में, बाकी किसी काम का नहीं। मोक्ष मार्ग में किसी काम का नहीं है, ये जानना। यदि तुम्हें बंध मुक्त होना है, अबंधक बनना है, तो ये किसी काम का। इतना विवेक यदि आप जगा सको तो ये गाथा समझ में आएगी, और नहीं जगा सको तो इस गाथा का कोई मतलब नहीं है आपके। केवल ही ऐसा करते हैं, हम जानते हैं तो बंधे बिना नहीं रहते हैं। जो जो जानते हैं उस तरह का बंध होता है। वीतराग को जानते हैं तो थोड़ा पुण्य का बंध होता है। उनके गुणानुवाद करते हैं, पुण्य का बंध होता है। भोगों की चर्चा करते हैं, पाप का बंध होता कि नहीं होता? विजय जी, ओ विजय जी, कुछ कह रहा हूं, होता कि नहीं होता? अब विजय जी सोच रहे सब खुजा के कि क्या कहूं, हाँ कहूं कि ना कहूं, क्योंकि वो कहीं और चले गए थे। बैठे तो यही थे लेकिन चले कहीं और गए थे, और उन्हें ये पता नहीं कि सामने वाला बिल्कुल पकड़ के रखता है, रीडिंग प्रॉपर करता है। समझे क्या
हुआ? क्या कह दिया वो पकड़ा आपने? जो आपने पूजा की, दान किया, ये सब किया, ये तुम्हारे लिए सेल्फ सेटिस्फिकेशन की बातें तो हैं। ये झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। झुंझुना, झुंझुना समझते हो? उसमें होता धरता कुछ नहीं है। मन बहला लो। बच्चा लेटा होता, उठ के जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। अब वो रोता था तो उसे खेल खिलौना देना था, तो उसके पालने में ऊपर से एक रस्सी बांध के एक झुंझुना लटका दिया। अब बच्चे की आदत ही पैर चलाता है और तो चला नहीं पाता। अब उसका पैर लगे और वो बजता है, वो खुश हो जाता है और मारेगा। करते रहो। ये झुंझुना पकड़ाया जा रहा है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपका टाइम पास किया जा रहा है। मनुष्य गति का एक एक क्षण आपसे छीना जा रहा है। बेशकीमती मनुष्य गति का एक एक क्षण ये आपसे छीना जा रहा है। झुंझुने पकड़ा दिया। करते रहो, हम उनको रोकते नहीं है, वृद्धानदय आदि को, लेकिन अपने प्रति सावधान रहो कि ये बंध का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग नहीं। अबंधक बनना है तो तुम्हें अणावि परिणमदि ले वगेण नदी ले वो पज्जदी तेसु तेसु अट्ठेसु। जो पदार्थ तुम्हें जानने में आता है, तुम्हें केवली जैसा जानना सीखो। जानन नवी ते आदा, वो आत्मा ऐसे हैं कि इनको यूपत जानते हैं। अच्छाई बुराई तुम्हारी भाषा में, उनकी भाषा में कोई अच्छाई नहीं, कोई बुराई। समझ गए? ये तुम्हारी भाषा में सब कुछ चीजें हैं। वो तो इनको जानते हुए भी परिणमन नहीं करते। कोई बच्चा गिर रहा हो और आप आराम से बैठे कॉफी पीते रहो, क्या कहोगे उसे? आदमी है तो इंसान है, क्या है? राक्षस है क्या? बच्चा गिर रहा था, गिर के रो रहा था, तूने उठाया तक नहीं। आपका व्यक्तित्व इस बात को स्वीकार कर सकता है क्या? आपका ज्ञान, आपका विवेक, आपकी समझदारी इस बात को स्वीकार कर सकती है क्या? केवली लोकालोक को बसारी उठा पटक देखती, किसी पे करुणा नहीं करती। विजय जी किसी पे करुणा नहीं करती, रंच मात्र भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि यदि करुणा का भाव जगेगा कब? कि जब मैं पर का प्रणमन करता हूं तब। जब पर का प्रणमन कर ही नहीं सकता, मेरा स्वरूप नहीं, वस्तु का स्वरूप नहीं, वो प्रणमन उसमें जो होगा वो उसमें होगा। तुम्हारे किए कुछ नहीं होने वाला। तुम अपने भाव के कर्ता भले ही बन जाओ, लेकिन उसका प्रणमन उसके ही अपनी स्वाधीनता से होगा। समझिए, अद्भुत विषय है। आज बारंबार जब से मैं चर्चा कर रहा हूँ, गुरुदेव का एक वचन बारंबार मानो कानों में गूंज रहा है। वो बारंबार कुछ ऐसी बातें करते थे तो कहते झीणी बात छे भाई, समझाणु काई। ये दो शब्द उनके ऐसे कभी कभी हृदय को मथते हैं, ऐसे मथते हैं कि नींद उड़ जाती है रातों की। मनुष्य गति का एक एक क्षण बीता जा रहा है, समझाणु काई। तू आज तक पढ़ता पढ़ाता सुनता सुनाता सब कुछ है, तेरी समझ में भी कुछ आया क्या? तेरी भौथरी अकल जो पड़ गई है ना, वे विषय कसाय की चिंता करते करते, चर्चा करते करते। समझ गए? जैसे हरियाणा में कल्चर के नाम पे अकेला एग्रीकल्चर होता है। मैं न कोई ना सीखता है, ना सिखाता है, ना बाप जानता है, ना बेटे को सिखाता है। समझ में आया? तो छोरा किसी तरह पढ़ लिख के IAS बन गया, तो अभी दूसरा दिखा हरियाणवी के हाउडू यूडू रे, और रे नहीं छूटता। जितना चाहे अंग्रेज हो जाए, रे नहीं छूटे। समझ गए? ऐसे हम वो कहते हैं भाई तुम अंग्रेजी सीख तो गए लेकिन कल्चर्ड नहीं हुए।
ऐसे ही पूछता हूं कि तुम गायक स्वभाव की चर्चा करने तो लगे, प्रवचन सार पढ़ने तो लगे, लेकिन आज तक तुम्हारा पर पदार्थों के प्रति प्रणमन का भाव छूटा क्या? क्या प्रभु तुम्हें करुणा मूर्ति लगते हैं कि नहीं लगते हैं? आज भी जब घर में कोई समस्या होती है तो भगवान के सामने जब आंख बंद करके यूं कर रहे होते हो, कभी कभी देखता हूं तो भाई घर में कुछ गड़बड़ है इसके। आज आंखें ज्यादा बंद हैं, हाथ ज्यादा जुड़ रहे हैं, मस्ती ज्यादा आ रही है। ये भावों की नहीं है। पूजन तो रोज यही पड़ता था, आज कुछ चक्कर और है। आज से प्रभु करुणा मूर्ति दिख रहे हैं भगवान। प्लीज एक बार ऐसी, आज तक तुमने ये नहीं समझा णवी परिणमदीत, उन पदार्थों को जानते हुए भी केवली परमात्मा का ज्ञान, युगपत जानते हुए भी वह उन रूप में परिणमित नहीं होता। ये करुणा तुम्हारी कल्पना है। भवि भागन वच जोगे वसाए, तुम धुनी होए काय हुएती है, भवि भागन वच जोगे वसाए। करुणा के बस धुनी नहीं होती। वो करुणा करके, हे करुणा सागर करुणा करके अब तो कुछ मेरा उद्धार करो, ये सब जो गाने वाले हैं ना, ये सब आपको उल्लू बनाने वाले हों। कुछ बरगलाने वाले हैं। बच्चे की अम्मा खोई, वो अम्मा के लिए रो रहा है, टॉफी पकड़ा रहा। अरे टॉफी मेरी अम्मा नहीं है, मुझे अम्मा चाहिए। तू टॉफी क्यों पकड़ा रहा? मुझे अंधकपना चाहिए और तू हमें टॉफी पकड़ा रहा। भगवान बड़े करुणा मूर्ति। उनकी भक्ति करो, वो सबका ध्यान रखते हैं। कहते भले आदमी जो सबका ध्यान रखेगा वो अपने ही ध्यान नहीं रखता, महादुखी प्राणी होगा। तुमने भगवान को महादुखी बना दिया, इससे बड़ा आश्चर्य, इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ा अपराध और क्या हो? जिन्होंने भगवान को भगवान बनाया है क्योंकि उन्होंने उन्हें वीतरागी रखा है। संसार के राग कोई भी स्थिति हो उसमें वो परिणमन का भाव ही नहीं आता। किसको सुधारे और किसको बिगाड़े? क्यों? मगरमच्छ ने हाथी के पैर को पकड़ लिया, हाथी चिल्लाया। अब जब आप मानते हो कि भगवान ने ही सब कुछ बनाया, तो वो मगरमच्छ के ऊपर चक्र क्यों चलाया? वो भी तो तुम्ही ने बनाया था। और उसे खाने को नहीं मिलेगा तो वो भी तो भूख से चिल्लाएगा, तब क्या हाथी लाके दोगे उसे? ये बड़ी विडंबना है। हमने इन करुणाओं के चक्कर में पढ़ पढ़ के, ऐसी कहानियां सुन सुन करके हमने अपने माथा को बिल्कुल डिस्टर्ब कर लिया। विवेक खो दिया है हमने, समझ की क्षमता खो दी है, सोचने विचारने की क्षमता खो दी। हे दीन दयाल तुम करुणा करो, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण। यो विरद आप, अब तो आपकी ड्यूटी है। मैंने आपके लिए चावल चढ़ा दिया, अब आपकी ड्यूटी। यो विरद आप निहार स्वामी बैठ जाए। अरे तुम अपने आप को समझते हो कि जन्म मरण मिटाने की बात करते हो, तुम सुपीरियर हो गए, और वो भोग मांग रहे तो वो इंपीरियर है। सब धोखे में हो तुम। जब वो देते ही नहीं है, वो जानते हैं, प्रणमन नहीं कराते हैं, तो तुमने कल्पना कैसे कर ली कि वो प्रणमन कराते हैं? चाहे जन्म मरण छुड़ाने की बात हो और चाहे भोग देने की बात हो, ये दोनों एक कैटेगरी की है, अलग कैटेगरी की है। क्षमता सुनने की है, क्षमता जानने की? यदि नहीं है तो ये प्रवचन सार आपके लिए नहीं। केवल ही परमात्मा के ज्ञान में सब कुछ युगपत झलक रहा है, लेकिन क्या मजाल है कि किसी को भी परिणमित कराना चाहिए, किसी पर करुणा कर दें। अरे द्वेष नहीं करते तो नहीं करते, करुणा भी भगवान नहीं करते। यदि करुणा करें
तो पहली लाइन लागू हो जाएगी, ते तू परिणमति। तुम तो परिणमन कराते हो भाई, तुम वीतरागी भगवान नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया था कि वो कोल्हापुर भट्ट के लक्ष्मी सेन भट्टारक सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में वहां गए, तो उन्होंने तो भाई नेता वगैरह इन सबका तो शिष्टाचार होता है, प्रोटोकॉल, भैया चलो अब साधु संत कोई महात्मा के पास जाओ तो उनको झुक के प्रणाम करना। तो उन्होंने भट्टारक जी ने ऐसा पिच्छी वाला हाथ ऊंचा किया और कहने लगे भगवान आपका भला करे। तो पीछे हट गए, कहते हो कौन, कौन धर्म को मानते हो? क्यों जैन को? कि तुम जैन हो ही नहीं सकते। क्यों? जैन का भगवान तो वीतरागी होता है, वो किसी का भला बुरा करते ही नहीं है। तुमने बोला कैसे? तुम जैन नहीं। भाई साहब एक नॉन जैन जैन को बता रहा तुम जैन नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने भगवान को पर का कर्ता माना है, परिणमन करना वाला माना है, जबकि जैन दर्शन कहता है अणवी परिणमदि, वो पर का परिणमन कर ही नहीं सकते। तुमने बोला तो बोला कैसे? आए दिन हम अपने मुक्षु ग्रुपों में सुनते हैं, प्रभु वीर प्रभु से हमारी प्रार्थना है वो आपके आत्मा को शांति प्रदान करे, दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। भगवान को क्यों बीच में घसीट रहे हो? तुम्हें जो कहना कह लो, तुम्हें जो करना कर लो। तुम रागी हो, लेकिन वीतरागी को रागी क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हो? उनके चरित्र को क्यों कलंकित कर रहे हो जिनका चरित्र वीतरागता का है? उनके चरित्र में तुम राग भाव क्यों घुसा रहे हो कि वो तुम्हारा आके भला करे, वो तुम्हें हिम्मत प्रदान करे? ये सब कल्पनाएं तुमने की तो की कैसे, हमें तो ये बता दो। जघन्य अपराध है, जघन्य। वीतरागता के प्रति ये जघन्य अपराध है कि वीतरागी को रागी मानना, ज्ञाता को कर्ता भोक्ता मानना, ये जघन्य अपराध है जिन शासन में। केवली का आवरणवाद है भाई साहब। ये विजय जी, इसे क्या कहा गया जिन शासन में? केवली का आवरणवाद। अरे वीतरागी के व्यक्तित्व के विपरीत बात उनसे कहना, ये आवरणवाद नहीं है तो क्या है भाई साहब? ये बताओ मुझे। इसलिए जो यहां कह रहे हैं परिणमन नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते, महाराज जानने में तो बरोबर आ रहा है ना। मैं आया हूं आपके पास, 100 इंद्र बोले, चक्रवर्ती बोले महाराज कृपा करके अटेंडेंस लगा लेना मेरी आज की। आजकल तो ये ड्रामा यही चलता है, और क्या होता। घंटी बजाए महाराज जाग जाओ, हम आ गए, हमारी अटेंडेंस लगा लो। कई ऐसे ऐसे धुरंधर भाटवड़ेकर होते हैं कि वो आके कोई की पूजन डिस्टर्ब हो, कुछ भी हो, जब तक सब हिलडुल के देख नहीं ले तक मैं मंदिर में आया कैसे? किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि मैं भी आया मंदिर में, सबको डिस्टर्ब करूंगा तब मानूंगा। ऐसे ऐसे विचित्र बुद्धि प्राणी होते हैं जिनको कोई समझा नहीं सकता। अरे तुम मंदिर में आए नहीं, जो उनके ज्ञान में झलक रहा है झलक रहा है। तुम्हारे घंटा बजाने से भगवान तुम्हारी अटेंडेंस लगाने वाले, वो तुम्हें जानने वाला नहीं है अलग से। वो अपने ज्ञान को ही जानते हैं, ज्ञान में प्रतिबिंबित गे आकार को जानते हैं, वह गे को सीधे जानते ही नहीं। गे के प्रति उनका कोई अटेंशन नहीं होता है। अट्रैक्शन तो नहीं होता है, अटेंशन भी नहीं होता है। हम कहते हैं दूसरे को सावधान करो, योर अटेंशन प्लीज। भाई साहब मेरी बात तो सुनो। ऐसे ही आप कहते हो भगवान से, भगवान मेरी बात तो सुनो, योर अटेंशन प्लीज। और ध्यान रखना भगवान का व्यक्तित्व क्या है? णयम गैण नदी। तुम्हारे प्रति कभी अटेंशन नहीं कर सकते, कर दे तो केवल ही नहीं रहे। भगवान अकेले सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूं मेरी बात तो सुन लो, पर तुम्हें जो करना हो करो। भाई साहब ऐसे ऐसे प्योर जो
पर रिफाइंड भक्त बहुत मिलेंगे। आजकल रिफाइंड का मतलब जानते हो? वो बिना रिफाइंड तेल से, रिफाइंड तेल ज़्यादा जहरीला होता है। रूपल में जो ज़्यादा साफ बिल्कुल पानी की तरह दिखता है ना, वो ज़्यादा जहरीला है। ये साइंस प्रूव कर चुकी है, समझ गए? उससे ज़्यादा कैंसर होता है, उससे ज़्यादा बीमारी, उससे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। ऐसे ये जो रिफाइंड भक्त है ना, ये ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्यों? ये आपके सिर पे बैठना चाहते रिफाइंड भक्ति दिखा के। ये आत्म साधना में आगे नहीं बढ़ना चाहते। इनकी जितनी रिफाइंड भक्ति है ना, वो आपका लीडरशिप लेने के लिए। आप दुनिया उन्हें मानो पूजो। देखो हमने कितनी बढ़िया बात कही। क्या बात कही? इन सबसे बातों से होता क्या है? तुम आज तक ये तो समझ नहीं पाए कि भगवान तुम्हें ग्रहण नहीं कर रहे, जान नहीं रहे। ज्ञान में तुम झलक रहे हो, एक अलग बात है, पर वो तुम्हें कभी जानने वाले नहीं है, कभी तुम्हारे ऊपर उपयोग देने वाले। तुम सुधर जाओ उनको देख के, लेकिन वो तुम्हें तब भी स्पेशली जानने वाले। गौतम गणधर पहुंचे थे तो भी महावीर स्वामी, तुम गणधर बन गए, लेकिन महावीर ने कोई सभा में तुम्हें स्थान नहीं दिया। दिव्य ध्वनि हुई, वो तो उनके योगानुयोग से जो होना थी वो हुई, लेकिन तुम महावीर के चित्त में नहीं चढ़ पाए थे, उनके चित्त में विक्षोभ पैदा नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने नोटिस ही नहीं लिया था कि तुम आ गए। हम क्या कहते, देखो गणधर पहुंचे, भगवान की दिव्य ध्वनि शुरू हो गई, क्या गजब हो गया, ठेंगा गजब हो गया। तुम समझते ही नहीं हो कि उस द्रव्य का उस क्षेत्र में, उस काल में, इस रूप में पणमन होना था, सो हुआ। ये कोई गणधर के कारण नहीं हुआ। वो उतने दिन वो दिव्य ध्वनि नहीं खिरना थी, नहीं खिरी, और अब खिरना थी तो खिरी। समझ में आया ना? तुमने इस वस्तु स्वरूप को नहीं समझा, तुमने सोचा भगवान ने नोटिस लिया, भगवान अब मैं आ गया, अब चिंता मत करो, अब शुरू करो दिव्य ध्वनि। आ गया मैं, बैठ गया गणधर के कोठे पर। अद्भुत स्वरूप है विजय जी, कहने को कुछ भी कह लो। ये जिन शासन का सार है, ये केवली के दर्शन का सार है। अगली गाथा से तो केवली नहीं चलेंगे, अगली गाथा से तो गे चलेगा। ये केवली के व्यक्तित्व को समझना है तो आपको आखिरी मौका है। शांति से समझो, विचार करो, क्या कह रहे हैं आचार्य, सोचो। जुगवम जानम लवी ते आदा, वो असल में आत्मा है, बाकी आत्मा कहलाने लायक कहां है? क्योंकि आदा अनाड़ प्रमाणम, आत्मा यदि ज्ञान प्रमाण है तो उसे जानने का काम करना चाहिए, उसे ग्रहण करना, प्रणमन कराना और उसमें उत्पन्न होने का काम नहीं करना चाहिए। तुमने किया कैसे, ये बताओ। ते आदा, वो आत्मा है, तुम कोई आत्मा हो? तुम तो भटकती आत्मा। क्या कहा रूपल में? तुम कोई आत्मा हो तो भटकती आत्मा हो। आत्मा तो वो है कौन कि सारा लोकालोक ज्ञान में युगपत प्रतिबिंबित है। जुगवम जान लवी, एक साथ जानते हुए भी ना परिणमदी, ना गेण नदी, ना उपज्यति तेसु ते अबंध गोपणत्व, होने अबंधक कहा गया। तुम अकेले अबंधक की बात करते हो। आत्मा बंधन मुक्त, बंधन रहे तो हम, तुम्हारे सूत्र पढ़ने से अबंधक नहीं हो जाओ। ध्यान सूत्राणी मागनंदी आचार्य हैं, बंधन रहे तो हम, ज्ञान मात्रो हम। इन सबसे अच्छी बातें, बातें बहुत अच्छी, मैंने सिद्ध नहीं कर रहा, लेकिन इनके पढ़ने से तुम ऐसे नहीं हो जाओगे। प्रोसेस ये करना पड़ेगी, तब अबंधक होगे। विशेष चर्चा कल चलेगी इसलिए।